डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीपीएससी 68वीं जो आने वाली परीक्षा है ये अक्टूबर के लास्ट तक आने जा रही है। तो उस संबंध में कुछ चर्चा, कैसे आप तैयारी करें, कौन सा पार्ट पर अधिक फोकस करें, और जो लोग 67वीं दिए हैं जिनका अच्छा गया वो मेंस की तैयारी में लग जाएं या लगे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत बॉर्डर पर हैं वो हतोत्साह न हो। 68वीं आप आ रहा है, फिर 69वीं आ रहा है, तो उस संबंध में हम कुछ कहने जा रहे हैं जो अभी तक हमने सीखा या बच्चों के बीच आप लोगों के बीच है। तो प्रथम तो इसको समझे जे परीक्षा का ओरिएंटेशन, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा में नब्ज बोलते हैं, तो उसी संबंध में कुछ हम कहने जा रहे हैं जो आप इसको अपने मिलाएंगे बुकलेट से, जो वही हम कह रहे हैं। तो ये आप जैसा कि आप जानते हैं, ये अभी तक जो परीक्षा हुई है उसमें 67वीं तक, अगर 68वीं में कुछ ऐसी बात नहीं होती है, उभर कर आती है, तो हम सब उसको मिलके देखेंगे जो क्या है। जैसा कि आ रहा है जो परसेंटाइल वगैरह वगैरह, तो ये बाद की बात है। बहुत तरह के मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन होगा। तो अभी तक जब पैटर्न है परसेंटाइल होगा तो परसेंटाइल तो एक नया चीज है, तो उस पर तो कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो है तो सिलेबस में न कोई परिवर्तन होगा, न परीक्षा के जो स्टैंडर्ड है उसमें परसेंटाइल तो एक नया मुद्दा है, तो उस पर तो अभी कमेंट करना बहुत जल्दीबाजी होगा। तो अभी तक का जो 67वीं तक हुआ है, 68वीं में सिलेबस यही रहेगा। इसमें आप अच्छा से अच्छा कम मेहनत में कम पढ़ के आप कैसे स्कोर करेंगे, इस पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप पीटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, और इसका 150 मार्क्स है। 150 मार्क्स है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, आप जानते हैं। ये अब अभी तक का जो रिजल्ट होते आया है 66वीं या 67वीं जो परीक्षा 30 सितंबर को संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें आप 100 के आसपास आप ट्रेडिशनल चीज से क्वेश्चन रहता है, उसमें कौन चीज पर आप ज्यादा फोकस करें, जैसा आप सब लोग जानते हैं। जो लोग नए हैं उसको बेहतर समझ लेंगे। तो इस 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स में से क्या क्या रहता है, तो इसको हम ये कैसे कर लेते हैं। और पहला जो है, इससे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है ज्योग्राफी, इसमें हिस्ट्री वर्ल्ड क्या है उसकी चर्चा हम तुरंत कर रहे हैं। तीसरा है वो साइंस है, साइंस। चौथा है इंडियन पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलेंगे। इंडियन इकोनॉमी, करेंट इवेंट्स, और ये है एक कॉमर्शियल मैथ। ये अब अभी तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आप जैसा कि आप सब लोग परिचित हैं, जो लोग नए हैं वो भी थोड़ा समझ ले। तो हिस्ट्री आपको जीएस स्टैंडर्ड में 3 ही तरह के, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जिनका ऐच्छिक विषय ऑप्शनल हिस्ट्री है उनको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं या पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जरूर है कि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होंगे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और साथ साथ बिहार का भी हिस्ट्री रहता है, ये ख्याल रखेंगे। तो इससे क्वेश्चन जो रहता है नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ये आप देखेंगे। ये फिर यहाँ ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और अलॉन्ग विद ज्योग्राफी ऑफ बिहार।
तो ये से भी क्वेश्चन लगभग एग्जैक्ट तो हमने ये 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ये दोनों मिलके आपका 65 हो गया। 65 ये साइंस जो क्वेश्चन होते हैं ये 30 एकदम फिक्स है इसका। तो ये आप देखेंगे कि ये तीनों मिलके ही 95 क्वेश्चंस आपको हो गए 150 क्वेश्चन में से। और इस साइंस में भी फिर हम चर्चा करेंगे, अगर 30 क्वेश्चन रहता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं जिसको आप बायोलॉजी बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है। तो साइंस में भी आप बायोलॉजी को बेहतर पढ़े और एक ढंग से पढ़े। हो गया। तो ये आपको स्ट्रेटजी कहें या सिलेबस या पढ़ने का तरीका, जो शब्द बोले आप ये तीनों चीज पर फोकस करें। और ये सब इसमें जोड़ दिए हैं कि हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री ऑफ बिहार भी है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी है, इंडियन पॉलिटी है तो पॉलिटी ऑफ बिहार, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी ऑफ बिहार, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये 95 क्वेश्चन है। फिर जो है से कॉमर्शियल मैथ आपका 10 है, फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन रहता है तो 105 हो गया। और ये करंट इवेंट ये दोनों मिलके 10 से 15 क्वेश्चंस रहते हैं। और शेष जो है इसे लगभग 30 या 32, वही एग्जैक्ट तो नहीं कि एक दो इधर कम रहेगा, अधिक होता है। तो ये इसकी संख्या क्वेश्चंस की होती है। अब ये इतना आप समझते हैं तो किस चीज पर आपको फोकस, सफल होने के लिए आपको कंसेप्ट से ये एक बार पढ़ना, हिस्ट्री आप पढ़ें। और हिस्ट्री में भी फिर आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो कोर्स रहता है इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, ये ख्याल रखेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में ही, मॉडर्न हिस्ट्री केवल नेशनल लेवल का नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार से जो ये क्वेश्चन रहता है इस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो 40 में 40 या एक दो आपका फिसलता है। तो सबसे बड़ा सफलता में इस हिस्ट्री का योगदान है। और दूसरा है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन देखते हैं तो बिहार सहित इसमें हम नियर अबाउट का ये चिन्ह दिए, लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं, ये कर ले। और साइंस रहता है तो साइंस 30 रहता है, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि 15, 17, 18 बायो साइंस, जिसको लाइफ साइंस या जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, इससे तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा जोड़ दें तो 95 नियर अबाउट 100 आपका इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ठीक है, बीइंग ए कंपेटिटर आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी है ये ह्यूमन बीइंग, आप मानव है, कोई भी हो, हम लोग टीचर ग्रुप में फिर भी ऐसा नहीं हम गलती नहीं करेंगे, हम भी गलती करेंगे, गलती का अनुपात आपको कम कर देना है। तो इसमें से जो कुछ आपको 5-10 कमी जो रह गई उसकी भरपाई आप करेंट इवेंट से करेंगे। और ऐसा नहीं जो पॉलिटी इंटरेस्टेड भी है, आप सब लोग जानते भी है, तो इससे भी क्वेश्चन जो रहेगा आप ठीक कर देंगे। और ये बात रही इकोनॉमी, तो करेंट के साथ ये जोड़ के देखेंगे तो इधर 30 प्लस रहता है। तो इसमें हम जो अभी तक क्वेश्चन देखे हैं, अब ये जो 67 30 सितंबर को हुआ, जो 8 को कैंसिल हो गया, तो उसमें देखेंगे जो 30 में से 10-15 क्वेश्चन करेंट के भी रहते हैं, जो एक समान स्तर के जो स्टूडेंट है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ करेंट रहते हैं जिसके लिए आपको बहुत परेशान, पढ़ने का एक तरीका भी है कि क्या करते हैं, जे बहुत गहराई में चले जाते हैं, जिसका प्रॉपर आंसर आप बहुत ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तो भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन उस एनर्जी को आप इधर लगाएंगे तो अधिक से अधिक स्कोर, इसलिए कि पढ़ा हुआ चीज है आपका। करंट में कुछ ऐसे भी चीज रहते हैं जिसको कितना भी मैगजीन आप स्टडी कर लीजिए आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये सब से आपको बचना है, इसकी जरूरत सब दिन पड़ेगी, इतिहास, भूगोल और साइंस। ये आप पढ़ के रखेंगे तो आप इतना ठीक करके नियर अबाउट 100 आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन हर बार रहता है, इस पर आपका नियंत्रण हो गया तो उसकी भरपाई जो होगी इधर करेंट इवेंट। जिनका मैथ अच्छा है, कॉमर्शियल मैथ जिनका अच्छा है, वो 10 में 10 भी ठीक करते हैं। तो ये सब आपके लिए सुरक्षा का कवच है। तो इसको स्ट्रेटजी कहें या पढ़ने का तरीका कहें या सिलेबस कहें, सब यही है। आप इसके अनुसार एक बार चल के देखिए और देखिए जो पीटी कितना आसान है और आपके लिए कितना ही आसान तरीका है। सबसे ज्यादा आप इतिहास है भी इंटरेस्टेड चीज, आप जानते भी हैं तो इतिहास आप पढ़िए, दूसरे नंबर पर ज्योग्राफी पढ़िए और साइंस पढ़िए। इस पर बार बार 68वीं है
जैसा कि बीपीएससी का अभी तो प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन बीपीएससी का चेयरमैन इंटरव्यू दिए, उसमें बताया है कि 8 या कैलेंडाइज की आज 8 जनवरी को है। तो अभी आपके पास जो 2-2.5 महीना है में जिनका 67वीं अच्छा गया है वो तो मेंस में लग जाए, जो बॉर्डर पर हैं वो डेस्परेट ना हो, थोड़ा बहुत मेंस देखते रहे। हम और वीडियो मेंस पर मतलब ला रहे हैं, जीएस का भी, ऑप्शनल का, ज्योग्राफी वगैरह का ला रहे हैं, उसमें आप जुड़ेंगे, देखेंगे, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। जहां तक अभी तक हमने सीखा है आपके बीच पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। तो इसको स्ट्रेटजी कहें या पढ़ने का तरीका कहें या सफल होने का, यही सबसे आसान तरीका है। सबसे ज्यादा आप इतिहास पर जोड़ दें। जिनका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस 30 में 30 आप ठीक कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी जिनका बैकग्राउंड है, चाहे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल रखे हैं, उनके लिए सब अपॉर्चुनिटी है। तो ये करके आप 95-100, ये 95 to 100 क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल से रहता है। इस पर आप नियंत्रण करें। इसमें थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाएगी उसकी पूर्ति आप करिए, करंट इवेंट से पूरा करेंगे। ऐसा नहीं जो पॉलिटी आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं इकोनॉमी कुछ नहीं जानते, तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन उसको आप कंट्रोल करने, तो आपके लिए किधर वरदान चाहे, ये आपको बूस्टअप करेगा आगे बढ़ने में। और सफलता के लिए यही चीज को एक बार अपना कर देखें और देखिए जो पीटी कैसे नहीं सफल होता है। पीटी जहां हुआ आप में एक इंकरेजमेंट आ जाएगा, एक उत्साह आ जाएगा, जो हम एक स्टेज को पार कर चुके हैं। तो जिनका 67वीं अच्छा गया है वो मेंस के तैयारी में लग जाए। और 67वीं में मेंस पर भी जीएस, ऑप्शनल, ज्योग्राफी का हम वीडियो ला रहे हैं, क्लास लेंगे। और जिनका जो थोड़ा बहुत डुलडम में है वो ज्यादा डेस्परेट ना हो, देखते रहें। और 68वीं में लग जाएंगे, उसमें 2.5 महीना, और यही से ये करें। और लगभग पीटी का जो चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस पर विशेष, वो 1-2 दिन में सब वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसको आप ओबे करें, इस स्ट्रेटजी को आप पढ़ कर देखें, एक बार भरोसा करें और देखें कि कैसे कम मेहनत पर आप अपने सफलता प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग।